हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो बच्चा पार्टी लोग, आप लोग बताएं कि आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। और फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको सही तरह से वॉइस क्लियर आ रही कि नहीं। सबसे पहले हम लोग का जो एराइज बैच चल रहा है, हम लोग ने क्या एराइज बैच क्लास 6 के लिए, जिसमें हम लोग संज्ञा से स्टार्ट किए थे। हम क्या है, हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी, जिसमें संज्ञा चैप्टर पहला वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 है ये वीडियो आपका लेक्चर नंबर 2 है। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमारा जो बैच चल रहा है एराइज बैच, और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस पर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। पहला है कि जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए भी प्रिपरेशन होता है और 9 के लिए भी प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। इसमें आपको क्या होगा, आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी और उसके बाद आपको क्लास नोट्स भी मिलेगा। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, जिसमें 100+ मॉडल पेपर भी मिलेगा आपको। ओके, देखिए अब बात करते हैं, ये सब जितना चीज आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये सब आपको कहां पर मिलेगा। तो ये आपको मिलने वाला है हमारा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग क्या कीजिएगा, फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए तुरंत। और वो काम मिलेगा, लिंक आपको मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, क्लिक करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है। और उसके बाद अपना क्लास जो चल रहा है, जैसे कि हम लोग ने क्या पढ़े थे, संज्ञा का प्रकार। आज हम लोग का लेक्चर है, ठीक है। अब संज्ञा में हम लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने काफी बुक में पढ़े होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, रटते हुए आए होंगे। लेकिन संज्ञा क्या है, सिंपल है। संज्ञा दुनिया में जो भी चीज है जिसका नाम लेते हैं, तो वो सभी क्या है, एक संज्ञा है। तो सिंपल वर्ड में हम लोग पढ़े थे कि संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, और किसी किसी जगह का नाम हो गया, सभी का भाव जो बताता है, तो वो आपका संज्ञा हो जाता है। जैसे कि आपका कोई नाम ले लेते हैं, राजू, ताजमहल, ये सब क्या नाम बता रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अब बताते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना चैप्टर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग 5 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें आपको संज्ञा से क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपका कौन कौन सा आपका आंसर सही हुआ है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन, आपको पढ़ना है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। बताइए आप लोग फटाफट बताइए। तो देखिए यहाँ पर संज्ञा किसे कहते हैं, किसी काम को या किसी विशेषण को या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को या किसी कार्य को, क्रिया को। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग ने पढ़े थे पहले ही वीडियो में। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग क्या करना है, फटाफट जाना है बच्चा लोग, और जाकर वहां पर आपको पूरी वीडियो को शुरू से लेके कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्लियर। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ये हो गया क्वेश्चन। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको संज्ञा दिख रहा है। आप लोगों ने बताइए, फटाफट बताएं आप लोग कौन सा सही होगा इसका आंसर। देखिए पहला ऑप्शन है खाना, खाने योग्य, खाना पकाना, उसके बाद स्वादिष्ट। बताइए आप लोग फटाफट बताएं, आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। देखिए संज्ञा हम लोग ने क्या पढ़े थे, जो किसी व्यक्ति का नाम बताए, जगह का नाम बताए, वस्तु का नाम बताए, तो वो सभी क्या होगा, संज्ञा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि खाना क्या है आपका, और यहाँ पर खाने योग्य, खाना पकाना, स्वादिष्ट। यहाँ पर खाना क्या है, एक सामान है, ठीक है, जहां पर हम लोग एक वस्तु बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको वस्तु की कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। खाने का योग्य, ये बता रहा है कोई भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो हम लोग का कितना योग्य है उस खानों को खाने में। जैसे कि किसी चीज को, मतलब कोई चीज है, जैसे कि हम लोग कुछ खाने में कोई चीज पसंद भी करते हैं, कोई पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस खाने योग्य यहाँ पर दिया हुआ है कि खाने का योग है कि नहीं हम उस खाने के लिए।
ओके, तो यहाँ पर आपका ये नहीं होगा संज्ञा। खाना पकाना, खाना पकाना एक कार्य बता रहा है, तो ये कार्य क्या है, ये क्रिया हो जाएगा। अभी इसके बारे में नहीं जानना है, अभी आने वाले वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रिया के बारे में भी जानेंगे। अब बात करते हैं डी नंबर, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट क्या है आपका, बताइएगा आप लोग फटाफट। स्वादिष्ट आपका कोई चीज है, ठीक है, कोई चीज आपका मिठाई, मिठाई ले लेते हैं, स्वीट्स ले लेते हैं, आप लोग क्या उसको टेस्ट करेंगे, आप लोग बताइए क्या आपके लिए वो चीज स्वादिष्ट लगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको ये भाव बताता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका संज्ञा नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, खाना क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सेकंड नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, आपको देखना है ऑप्शन, ऑप्शन को बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। हम थोड़ा स्क्रीन से साइड हो जा रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को एक बार देखिए और ऑप्शन में कमेंट में अपना ऑप्शन दीजिए। चलिए, चलिए बच्चा लोग बताएं, क्या इसका आंसर आपका निकल गया। चलिए बच्चा लोग देखिए, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, पुस्तकालय, पढ़ना, पुस्तकालय, अध्यक्ष, पुस्तक। तो यहाँ पर पुस्तकालय क्या है, एक लाइब्रेरी के बारे में पूछा जा रहा है, तो लाइब्रेरी एक जगह का नाम है। तो मेरा फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो आपको मालूम होगा कि जगह का नाम, कोई भी जगह का नाम मिल जाए तो वो आपका क्या होने वाला है, जगह का नाम मिल जाए तो वो आपका संज्ञा होने वाला है। क्लियर। अब बात करते हैं, यहाँ पर पुस्तकालय हो गया, लाइब्रेरी जो हो गया, वो आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तो ये आपका संज्ञा हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा मालूम हो जाए। पढ़ना, पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या ये आपका संज्ञा है, नहीं ये आपका संज्ञा नहीं है। ओके, तो ये आपका सी नंबर देखते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष, मतलब आपका पूछा जा रहा है पुस्तकालय अध्यक्ष, मतलब कि वहां लाइब्रेरी का जो अध्यक्ष होगा उनके बारे में बताया जा रहा है, तो डायरेक्टली तो नहीं बताया जा रहा है। ओके, तो ये आपका संज्ञा नहीं होगा। डी नंबर ये पूछा जा रहा है, पुस्तक, पुस्तक क्या है, आप लोग रोज किताब खोलते हैं, ठीक है, तो ये पुस्तक जो है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है, वो आपका क्या है, एक वस्तु है। क्या आता है, ये आपका वस्तु के कैटेगरी में आता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये किसी वस्तु के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका संज्ञा हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। तो आप लोग तुरंत बताएं कि आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और डी भी करेक्ट हो जाएगा। सही हो गया बच्चा लोग। चले अगला करते हैं, और आप लोग देखिए बच्चा लोग, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजा का सिंहासन वाक्य में कितनी संज्ञा है। तो आपको एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन दिख सकता है, यहां पर ऐसा क्वेश्चन इस बार पूछ दे तो क्या होगा आपका हाल। मतलब क्या करना है, यहां पर आपसे दिया हुआ क्वेश्चन सेम इसी प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि राजा का सिंहासन वाक्य में कितनी संज्ञा है। आपको कोई वाक्य दिया रहेगा, ये वाक्य दिया हुआ है, वाक्य देने के बाद आपसे पूछा जाएगा इसमें कितनी संज्ञा है। तो यहां पर देख सकते हैं कि राजा, ये आपका किंग हो गया, क्या हो गया, ये आपका किंग हो गया, किंग हो गए, ठीक है, ये आपका राजा हो गए, और ये आपका सिंहासन जिसमें राजा बैठते हैं। ओके, जिसमें राजा लोग अपना राज, ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा, राजा होगा, ये आपका सिंहासन हो गया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर राजा क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, पर्सन हो गया, एक व्यक्ति हो गया। तो राजा जाहिर सी बात है कि ये संज्ञा हो जाएगा। हम लोगों ने पहले ही वीडियो में पढ़ा है कि व्यक्ति के बारे में जो बताएं, जो किसी व्यक्ति के नाम के बारे में बताएं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका संज्ञा ये तो होगा ही, पहला हो गया राजा। ओके, अब सिंहासन बात करते हैं, तो सिंहासन देख सकते हैं, सिंहासन किसी मेटल का बना हुआ है या किसी लकड़ी का बना हुआ है, मतलब ये एक प्रकार का एक वस्तु से बना हुआ है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वस्तु का अगर अगर वस्तु मिल जाए, ठीक है, वस्तु का भाव जो व्यक्त करे तो वो आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंहासन भी क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगा। मतलब कितना टोटल हो गया, टोटल आपका दो संज्ञा मिल गया यहाँ पर, एक ही राजा और सिंहासन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, समझ में आ रहा है सब चीज। तो देखिए
इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं फटाफट हम अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। आपसे क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है कि नदी है, कि नदी का पानी है, या नदी का तट है या नदी के किनारे हैं। तो इसमें से आपको चूज करना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सा संज्ञा होने वाला है। बताएं आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। देखते हैं आप लोग कितना पढ़े हैं, कितना पानी में हैं। चलिए, नदी का पानी बताइए। तो देखते हैं यहाँ पर कि नदी क्या है। नदी, सिंपल, नदी क्या है एक, बताइए। नदी को हम क्या से हम सूचित कर सकते हैं, क्या से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, बताइए। देखिए, नदी एक प्रकार का, ये आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब नदी का पानी, जो नदी का पानी हुआ, डायरेक्ट पानी बोलता है तो वो संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ पर नदी के बारे में बता रहा है, मतलब नदी का विशेषता बता रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पानी, अगर पानी रहता डायरेक्ट तो पानी क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि वो पानी क्या, एक वस्तु का नाम, लिक्विड, जो हम लोग पानी पीते हैं डेली, तो वो आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए नदी का पानी, तब क्या होने वाला है, नदी का पानी आपका संज्ञा नहीं होगा। वो क्या होगा, ये अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, नदी का क्या लिखा हुआ, नदी का तट, तो यहाँ पर जो नदी का तट हो गया, तो वो आपका क्या होने वाला है, वो भी संज्ञा नहीं होने वाला है। ओके, अब देखते हैं बच्चा लोग डी नंबर, नदी का किनारा। नदी का किनारा, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये सब क्या हो गया, नदी का किनारा हो गया। ये आपका क्या होगा, नदी का पानी हो गया। ओके, ये जो बह रहा है ये आपका क्या हो गया, नदी हो गया। तो जो मेन होता है वो आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ये आपको बता रहा है नदी के बारे में, नदी का जो संज्ञा का विशेषता बताएं, संज्ञा के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो उससे क्या कहते हैं। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर में सभी चीज को आपको बढ़िया से पढ़ाया जाएगा कि संज्ञा का विशेषता जो बताता है, और संज्ञा के स्थान पर किसी और वाक्य को हम किसी और शब्द को हम लिखते हैं तो क्या उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, नदी हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगला, अगला पढ़ते हैं बच्चा लोग, बताएं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। हम लोग फटाफट करेंगे, जो हम लोग का जो चैप्टर लेक्चर 2 में है संज्ञा के प्रकार, वो भी तुरंत आने वाला है, बस 4-5 क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, पेड़, पेड़ की दाल, और पेड़ की जड़, और पेड़ का तना, बताएं आप लोग। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक ट्री दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये आपका क्या है, पेड़ है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें आपको पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा संज्ञा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है, आपका पेड़, ये क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का एक वस्तु के बारे में बता रहा है। एक क्या हो जाएगा, ये पेड़ आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अब इसके बारे में बताए, ये पेड़ तो आपका संज्ञा हो गया पहले से ही। अब पेड़ की डाल, ठीक है, यहाँ पर जो, यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका हो गया डाल, तो ये जो डाल हुआ, ओके, तो यहाँ पर आपका बता रहा है संज्ञा के बारे में, विशेषता बता रहा है किसी चीज को, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका संज्ञा नहीं होगा। चलिए, ये संज्ञा नहीं होगा। पेड़ की जड़, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पेड़ का जड़ होता है, देखिए ये क्या हो गया, तो ये क्या बता रहा है, ये भी संज्ञा का विशेषता बता रहा है। तो आपको क्वेश्चन में ये भी मिल सकता है, आपको ये ऑप्शन नहीं देखने को मिले, ऑप्शन नंबर ई दे दिया जाए। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, सिंपल है, 1 सेकेंड, चलिए चलिए, ये हो गया। क्वेश्चन इस प्रकार है, ई नंबर ऑप्शन दे दिया जाए, इनमें से कोई नहीं। अब बताएं आप लोग, तो अब बताएं बच्चा लोग, तो इन इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि अगर यहाँ पर आपको पेड़ ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको कमेंट करना है कि इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, पेड़ की डाल, पेड़ की जड़, और पेड़ का तना, और इनमें से कोई नहीं।
आपको सेम इसी प्रकार क्वेश्चन दिख सकता है, तो हर तरह का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग, बताएं। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोगों ने देख लिया। तो इसका राइट आंसर जो होगा ई नंबर हो जाएगा। इनमें से आपका कोई दिख रहा है संज्ञा है? नहीं है बच्चा लोग। तो इनमें से क्या दिख रहा है? पेड़ की जो डाल है, तो यहाँ पर पेड़ की डाल क्या है आपका? संज्ञा नहीं है, अभी हम पढ़े। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ई हो जाएगा। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्यू नंबर है। क्यों क्वेश्चन है ये, ईमानदारी एक अच्छी आदत है, वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा एग्जाम में, तो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा संज्ञा दिया हुआ है। ईमानदारी क्या है? सिंपल है, ईमानदारी। ईमानदारी क्या है आप लोग बताएं। कोई चीज अपना, कोई व्यक्ति अपने प्रति ईमानदारी तब दिखाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप कभी दूध लेने गए होंगे मार्केट में, या घर पर आया होगा दूध लेने वाले, ठीक है। तो वो अगर ईमानदारी कैसे दिखा सकते हैं? अगर वो जानबूझकर पानी मिलाए दूध में, ठीक है, तो वो तो बेईमानी हो गया कि पानी मिला रहा है। अगर वो पानी नहीं मिलाया तो वही आपका क्या हो गया? सिंपल बोलेंगे, क्योंकि हर लोग जान सकते हैं कि अभी के समय में हर लोग दूध में पानी मिलाते हैं। तो उस कंडीशन में वो तो ईमानदार हो गए, क्योंकि वो क्या है, वो आपको पानी नहीं मिला रहे हैं दूध में। सिंपल है। तो यहाँ पे एक ईमानदारी क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा? भाव के बारे में बता रहा है, एक आदमी के भाव के बारे में बता रहा है कि वो एक आदमी ईमानदार है, या ईमानदारी एक अच्छी आदत है। तो ये आपका क्या बता रहा है? एक भाव व्यक्त कर रहा है। चलिए, ये क्या बता रहा है बच्चा लोग? भाव बता रहा है, ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या हो जाएगा? ये आपका संज्ञा हो जाएगा। चलिए, ये राइट आंसर हो गया आपका सी। अब चलते हैं अगला। समझ में आ गया बच्चा लोग? अब चलते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर ये है कि ये बोल रहा है कि वो शब्द जो किसी व्यक्ति, ध्यान से पढ़ना है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावना का नाम होता है या बताता है, वो क्या कहलाता है? तो अभी हम लोग ने क्या पढ़े कि अगर कोई किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावना का नाम बताए तो वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है संज्ञा कहलाता है। क्लियर? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत एक महान देश है, इस वाक्य में कुल कितनी संज्ञा है? तो भारत क्या है? भारत एक देश का नाम है, एक कंट्री का नाम है। तो भारत क्या हो गया? ये आपका देश का नाम हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ओके, एक संज्ञा हो गया। एक एक क्या हो गया? महान देश है, तो ये देश जो हो जाएगा ये भी आपका संज्ञा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका देश क्या होगा? ये आपका संज्ञा हो जाएगा। ये महान बता रहा है, तो ये किसके बारे में बता रहा है? भारत के बारे में बता रहा है कि भारत एक महान देश है। तो महान क्या है? आपका संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर आपका भारत संज्ञा हो गया, देश संज्ञा हो गया। इस पर ध्यान नहीं देना है, अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं। अगर अभी हम लोग ध्यान देंगे तो सब चीज दिक्कत हो जाएगा। क्या चीज दिक्कत हो जाएगा? अगर हम लोग इसके बारे में पढ़े नहीं है, अगर हम बता देंगे आपको कि ये चीज ये है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल जो चीज पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर भारत क्या हो जाएगा? आपका संज्ञा हो जाएगा। आपका देश क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया आपका? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया बच्चा लोग? बताएं आप लोग। चलिए, अब बताइए, अब बताइए, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि मुझे मिठाइयाँ पसंद है, वाक्य में संज्ञा कौन सी है? तो आप लोग एक बार गुलाब जामुन देख लीजिए, किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बताएं, कौन कौन बच्चा लोग इसको खाने के लिए एकदम बैठे हुए हैं एकदम बढ़िया से, बताएं। चलो, तो क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि मुझे मिठाइयाँ पसंद है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कौन कौन सी मिठाइयाँ पसंद है। ओके, बताइएगा कि आप लोग कौन कौन सी मिठाइयाँ पसंद करते हैं। और देखिए, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मुझे, इसमें से संज्ञा बताएं आप लोग। मुझे होगा, मिठाइयाँ होगा, पसंद है या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिठाइयाँ क्या है? ये आपका संज्ञा है। ओके, और यहाँ पर पसंद है, पसंद, तो ये क्या हो जाएगा? ये मिठाइयों के बारे में बता रहे हैं कि मिठाइयाँ आपका क्या है? पसंद है। तो इसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ना है, ये आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा।
चलिए, ये क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, सब समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो एक और काम कीजिए, आप लोग फटाफट, आपका जो दोस्त होगा या कोई आपका फ्रेंड सर्किल में होगा, तो आपको क्या करना है, आपको उन लोगों को बता देना है कि आप लोगों का एजुकेशन प्लस जो हमारा चैनल है, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है जेएनबी का प्रिपरेशन। जो बच्चा लोग अभी दूर हैं, जिनको पता नहीं है कि कहाँ से प्रिपरेशन करें फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारा यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी तरह का जेएनबी का हर सब्जेक्ट, डेली क्लासेस, हर चीज प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका हर चीज प्रोवाइड करेंगे, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई भी परेशानी होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको फेस टू फेस आपको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्त के पास शेयर कर देना है, इस वीडियो को बताना है कि आप जेएनबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनसे पढ़ लें, एजुकेशन प्लस है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन से पढ़ सकते हैं, तो आप लोग कमेंट शेयर कर दीजिएगा अपना दोस्त के पास। और एक और चीज है कि आप लोग क्या कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अपना एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम लोग को मालूम चले कि आप लोग अटेंडेंस में मौजूद है कि नहीं। अगर क्लास में इन करते हैं पहला बात, तो आप लोग सबसे पहले अटेंडेंस देते हैं। ओके, उसी तरह वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या देना चाहिए, अटेंडेंस देना चाहिए कि हाँ प्रेजेंट है। तो अपना एक नाम बता दीजिए कि हाँ मेरा नाम राजू है, रोहन है या राहुल है। आप लोग अपना नाम बता दीजिएगा कमेंट में, और उसके बाद एक लाइक कर दीजिएगा। ओके, अब चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चा लोग। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संज्ञा है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ सुंदर, दौड़ना, विद्यालय, धीरे। तो सुंदर क्या बता रहा है, सिंपल है कि वो चीज सुंदर है, मतलब एक आपको दिख गया होगा कि पटना शहर सुंदर है, या हिमालय सुंदर है, या कुछ चीज जिसके बारे में बता रहा है, मतलब किसी चीज। देखिए सबसे पहले है कि हिमालय सुंदर है, तो हिमालय पर्वत सुंदर है, ठीक है। तो यह जहां पर आपको हिमालय दिख रहा है वो तो संज्ञा हो गया, सिंपल। हिमालय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो सुंदर है, तो जो संज्ञा का इंफॉर्मेशन देता है वो तो थोड़ी मतलब संज्ञा होने वाला है। सिंपल भाषा में आपको एकदम क्लियर कर दे रहे हैं कि क्या चीज होने वाला है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सिंपल है कि आपको दे दिया जाए हिमालय पर्वत सुंदर है। ओके, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सा चीज संज्ञा नहीं होगा। क्लियर, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि सुंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो किस चीज के बारे में, हिमालय क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना है कि संज्ञा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो क्या है, आपका सुंदर है, आपका किताब सुंदर है। ओके, आपका फुटबॉल सुंदर है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि हिमालय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये आपका क्या होगा, सुंदर होगा। तो संज्ञा के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो संज्ञा नहीं होता है, क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पर अभी नहीं जाना है, तो वो संज्ञा नहीं होगा, सिंपल है कि ये तो संज्ञा नहीं होगा। तो पहला तो संज्ञा होने वाला नहीं है। अब सेकंड देखते हैं, दौड़ना। दौड़ना मतलब तेज दौड़ रहे हैं हम लोग, सुबह सुबह उठकर रनिंग कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, दौड़ना आपका क्या होगा, क्या होने वाला है बताएं आप लोग। देखिए राम सुबह सुबह उठकर दौड़ रहा है, तो राम के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है कि राम दौड़ रहा है, राहुल दौड़ रहा है, मोहन दौड़ रहा है, राजू दौड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, संज्ञा के बारे में विशेषण बता रहा है, मतलब एक इंफॉर्मेशन बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये भी तो नहीं होगा, सिंपल। संज्ञा के बारे में अब देखते हैं, सी नंबर दिया ऑप्शन नंबर की विद्यालय। विद्यालय क्या है, विद्यालय एक जगह का नाम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेली विद्यालय जाते हैं, जिसमें हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, मतलब ज्ञान लेते हैं जाकर। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया, विद्यालय। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय। अब धीरे धीरे कोई चीज है, जैसे कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, तो कछुआ धीरे धीरे कब चलेगा, तो ये कछुआ जो हो गया, कछुआ तो आपका संज्ञा हो गया, क्योंकि कछुआ एक क्या है, एक जानवर का नाम है, एनिमल का नाम है। तो हम लोग पढ़े कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर और भाव के बारे में बताए नाम,
ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका संज्ञा होने वाला है। तो कछुआ क्या होगा आपका संज्ञा हो जाएगा। अब जब संज्ञा के बारे में आपका इंफॉर्मेशन बता रहा है कि कछुआ धीरे 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 चल रहा है, आप धीरे 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 पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है या कछुआ के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो वो तो क्या हो गया, वो तो इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो वो तो थोड़ी संज्ञा होने वाला है। तो सिंपल भाषा में ध्यान देना है कि संज्ञा किसी नाम, किसी व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम और किसी वस्तु के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव के सीरीज में आपको सभी चीज क्लियर हो गया, संज्ञा जो हम लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़े थे। अब चलते हैं, ये चीज तो हो गया, अब चलते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 पर। लेक्चर नंबर 2 हम लोग का क्या यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमारा पढ़ाने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हो गया, लेक्चर 1 में जो चीज पढ़ाए उसका एक ब्रीफली में हम क्या करें, एक क्वेश्चन ला दे, ताकि आपको पीछे का वीडियो भी क्लियर हो जाए कि आप लोग ने पीछे का वीडियो जो पढ़ा आपको क्या वो चीज समझ में आया। ओके, अब देखते हैं संज्ञा का प्रकार। संज्ञा का प्रकार क्या क्या होता है आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। संज्ञा का प्रकार में क्या होता है, सबसे पहले व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, उसके बाद क्या होता है समूहवाचक होता है, उसके बाद द्रव्यवाचक होता है, उसके बाद क्या होता है भाववाचक होता है। ये आपका क्या है संज्ञा का प्रकार। तो इसके बारे में हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, सभी के बारे में डीपली पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन भी करेंगे और इसका भी आपको क्वेश्चन करेंगे, ताकि एग्जाम में आपको जितने तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपको सभी तरह का क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आपको ध्यान पूर्वक देखना है सभी क्वेश्चन को और समझना है सभी लेक्चर को। देखिए, अब हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पर आपको नाम से ही लग रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी खास व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होता है जो किसी विशेष या खास, ठीक है, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जीव के नाम को दर्शाती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसी नाम, खास नाम, जैसे कि खास नाम जैसे कि हो गया आपका, आपका नाम क्या है, आपका नाम हो गया अंकित हो गया, ठीक है, तो ये क्या है आपका एक खास नाम है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चा लोग। और आपका जैसे कि एनिमल में ले लिए, जानवर में ले लिए, जानवर में क्या खास नाम हो गया, जानवर में आपका खास नाम आ जाएगा आपका क्या होने वाला है, जैसे कि आप लोग डॉग में क्या होता है, डॉग कुत्ता लोग का नाम रखते हैं, पैटी, लूसी, ये सब रखते हैं, तो वो क्या हो गया डॉग के कैटेगरी में, वो क्या आपका कुत्ता तो क्या हो गया, वो आपका क्या हो गया संज्ञा हो गया। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा, उसमें जो उसका नाम रहेगा एक स्पेसिफिक विशेष नाम होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपका दिख रहा होगा फिगर में, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपका क्या है राजू है। अगर ये क्या आपका स्टूडेंट भी है, क्या आपका एक छात्र है, ओके, ये आपका एक स्टूडेंट है, ये एक आपका लड़का, ये आपका क्या है, ये आपका, ये यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, ये आपका स्टूडेंट है, तो इसे क्या कहेंगे, ये आपका किसका नाम है, क्या है, राजू नाम है, राजू नाम है, सिंपल है। अगर किसी लड़के का नाम, जैसे कि आपका नाम सोहन है, राहुल है, राजू नाम है, तो ये जो नाम बता रहा है ये नाम क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब सेकंड चलते हैं स्कूल। स्कूल क्या आएगा, स्कूल क्या आपका क्या आने वाला है, वह स्कूल क्या आने वाला है, तो स्कूल क्या होता है सिंपल, अगर स्कूल का कोई नाम रहे तो ये स्कूल क्या होने वाला है, कंफ्यूजन नहीं लेना है बच्चा लोग। स्कूल क्या होगा यहाँ पर, स्कूल आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्कूल का नाम के बारे में नहीं बता रहे हैं। स्कूल का नाम जैसे कि केवी हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, जेएनवी हो गया, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, तो जो स्पेसिफिक नाम होगा, विशेष नाम होगा उस स्कूल के नाम में, ओके, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका होने वाला है व्यक्तिवाचक, क्या होने वाला है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होने वाला है। अब थर्ड में देखते हैं कार। तो कार क्या होने वाला, तो कार आप लोग जानते हैं, कार के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पर आपको कार दिया हुआ था, कार क्या होने वाला है, कार तो एक संज्ञा हो गया सिंपल। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संज्ञा है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोग अभी पढ़े कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति का या जानवर या वस्तु का विशेष नाम को बताए। जैसे कि यहाँ पर कार है,
तो कार में क्या है, कार में क्या हो जाएगा आपका, BMW ले लेते हैं, थार ले लेते हैं, ठीक है, या सिंपल सिंपल लेते हैं, ब्लूरो लेते हैं, स्कॉर्पियो लेते हैं। ये सब क्या हो जाएगा, ये जो नाम है, जो नाम दर्शा रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होने वाला है। क्लियर हो गया बच्चा लोग, सब समझ में आ रहा है। तो क्या है, एक ओवरऑल हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसके विशेष नाम को बताता है। जैसे कि आप किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे कि एक लायन हो गया, शेर हो गया, तो शेर आपको संज्ञा हो गया, क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं, क्योंकि देखिए शेर क्या है, एक विशेष नाम नहीं है, एक नाम है, सिर्फ शेर है, ये जानवर का नाम है, एनिमल का नाम है। ओके, अब बात करते हैं, अगर शेर का कोई नाम रख दे, जैसे कि शेर का कोई नाम रख दे कि शेर खान, या कुछ एक बेहतरीन नाम रख दें, तो जो नाम होगा, जो विशेष नाम होगा, वो आपका क्या होने वाला, व्यक्तिवाचक संज्ञा होने वाला है। अब ये सब चीज तो हो गया, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से ये चीज क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, देखिए यहां पर आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि यहां पर दिया हुआ लड़का, लड़का क्या है, एक नाम है, लड़का क्या हो गया, ये संज्ञा हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये लड़का दिया हुआ है, तो लड़का में क्या हो सकता है, राहुल नाम हो सकता है, अर्जुन नाम हो सकता है, लक्ष्मण नाम हो सकता है। ओके, तो यहां पर क्या नाम रख सकते हैं, अपना नाम बताइए कमेंट में। राजू रख सकते हैं, गोलू, ये सभी नाम क्या होगा, एक स्पेसिफिक नाम है, एक खास नाम है, एक विशेष नाम है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा होने वाला है। अब बात करते हैं देश। देश क्या है, देश तो हम लोग जानते हैं एक संज्ञा है, अभी पर है। तो देश में क्या होगा, एक भारत, ये भारत हो जाएगा, जो अपना भारत है। नेपाल हो गया, भूटान ले लेते हैं, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे एक श्रीलंका है हमारा भारत के नीचे। ये सभी क्या है, एक देश है, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब क्या है, आपको एक देश है। तो जो देश का एक स्पेसिफिक नाम बता रहा है, एक विशेष नाम बता रहा है। तो ये जो आपको कहीं पर भी दिख जाए भारत, तो भारत देखना है, सोचना है कि भारत क्या है। भारत एक नाम है, देश का नाम, क्या नाम है, भारत एक देश का नाम है, तो एक विशेष नाम है। तो विशेष नाम जहां पर दिख जाए कि विशेष नाम बता रहा है, तो वो आपका क्या होने वाला है, व्यक्तिवाचक होने वाला है। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग कि नेपाल, नेपाल क्या होने वाला है, नेपाल आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। आपको देख सकते हैं शहर, शहर क्या होने वाला है, व्यक्तिवाचक होने वाला है। चलिए एक बार स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप लोग, नोट्स के लिए आप लोग एक बार ले लीजिए। चलिए, चलिए बच्चा लोग, चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पर दिया हुआ आपका शहर, तो शहर क्या हो गया, टाउन। शहर के बारे में आप लोग जानते होंगे, मुंबई शहर हो गया, आपका पटना शहर हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, दिल्ली हो गया, दिल्ली शहर हो गया, लखनऊ शहर हो गया। तो ये क्या बता रहा है, आपका एक स्पेसिफिक नाम बता रहा है, विशेष नाम बता रहा है। ये क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आपको सभी चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट, क्या आपको सभी चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं। देखिए नदी क्या हो गया, नदी क्या हो जाएगा आपका, गंगा, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब क्या हो जाएगा, एक नाम बता रहा है, नदी का नाम। समझ में आ रहा है, नदी के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पर लिख लेते हैं एक सरस्वती, सरस्वती, या सतलज लिख सकते हैं, सिंधु नदी हो जाएगा आपका, गंगा नदी हो जाएगा, यमुना नदी। मतलब कि यही है कि आपको कहीं पर भी किसी चीज का स्पेसिफिक नाम दिख जाए, विशेष नाम दिख जाए, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा दिख जाए, होता है। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका होने वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अब स्कूल में क्या आ जाएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसका आप लोग बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग, आपके पास 5 महीने टाइम है, तो अभी से सीरियस हो जाए, क्योंकि आपके पास फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ते रहेगा आपका लगेगा कि बहुत सा चीज छूट रहा है, लेकिन नहीं, अभी से सीरियस हो जाइएगा। पूरा चीज कवर कर लीजिए, जो चीज पढ़ाया जा रहा है इस यूट्यूब चैनल पर सब चीज क्लियर कर लीजिए। तब आप लास्ट टाइम क्या कीजिएगा, मेन 1 महीना 1 मंथ पहले प्रैक्टिस करना है, खूब दम प्रैक्टिस करना है, उसके बाद क्वालिफाई करना है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर बच्चा लोग, अब बात करते हैं बच्चा लोग, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चीज हो गया। अब व्यक्तिवाचक के बारे में हम लोग पढ़ लिए, व्यक्तिवाचक पढ़ लिए, समझ में आ गया। अब कहीं से भी आपको कोई भी उठाकर कहीं पर भी रास्ते पर पूछ दिया जाए कि ये क्या होगा, तो आप लोग फटाफट बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़े, संज्ञा के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े। ओके, अब बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, जैसे कि दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर दिया हुआ लड़की है, शहर है, गंगा, नदी। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि इनमें से कौन सा सही होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहा है, आप अभी भी नहीं कर पाएंगे तो एक ही दिक्कत हो सकता है, आप लोग फोकस से नहीं बैठे होंगे, आप लोग फोकस नहीं कर रहे होंगे इस वीडियो पर। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, लड़की, तो लड़की क्या है, तो लड़की एक नाम तो नहीं है, एक नाम तो नहीं है, मतलब लड़की किसका नाम होता है, सिंपल, लड़की किसका नाम होता है, अगर सलोनी, रेखा, या किसी सीता, ये सब नाम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो नाम क्या हो जाएगा, वो आपका होने वाला है व्यक्तिवाचक। जैसे कि आपको दे दिया जाए सीता, तो ये आपको दिया रहेगा, तभी आप ये टिक कर सकते हैं कि ये आपका क्या होने वाला है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होने वाला है। बच्चा लोग क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं बी, शहर। शहर किसका नाम है, शहर किसका नाम है, आप लोग एक बात दिमाग में सोचिए, आप लोग बताइए कि शहर किसका हो सकता है। क्या शहर किसी स्पेसिफिक नाम है, क्या विशेष नाम है, नहीं तो शहर क्या हो सकता है, शहर आपका क्या होगा, एक तरह का ये आपका संज्ञा हो जाएगा। लेकिन आप, अगर आपको दिया रहेगा दिल्ली, क्या दे रहेगा, दिल्ली दिया रहता, तो यह आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। बच्चा लोग समझ में आ रहा है सब चीज, ऑल क्लियर। अब बात करते हैं गंगा, तो गंगा तो हम लोग जानते हैं नदी का नाम है, क्या नाम है, नदी का नाम है, तो गंगा क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको, राइट आंसर क्या होने वाला आपका, सी होने वाला। चलिए, अभी क्या होने वाला है, चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होने वाला है। देखिए, ये इसको कर देते हैं फिल। चलिए, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा। क्लियर हो गया बच्चा लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, अब अगला नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। आप लोग फटाफट तुरंत कमेंट कीजिए कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। पहला बात की भारत के बारे में बता रहा है, तो भारत क्या चीज है, देश का नाम है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक विशेष नाम दिख रहा है, तो यहाँ पर भारत जो दिख रहा है विशेष नाम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, क्लियर हो रहा है। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अब अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ये चूज करना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कि इनमें से दिल्ली राम, स्कूल दिया हुआ है, मोहन गंगा, भारत दिया हुआ है, नदी देश, लड़का दिया हुआ है, बच्चा कार, आदमी दिया हुआ है। बताना है कि कौन कौन सा संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होने वाला है। ये सभी संज्ञा दिया हुआ है, आपको चूज करना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए और बताएं कि आप लोगों को क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं। ओके, आप लोग कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए बताएं आप लोग, 1 मिनट टाइम मिल रहा है आपको, कम से कम 30 सेकंड मिलेगा आपको टाइम। आप लोग एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, मतलब सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए देखिए, अब बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली क्या है, एक विशेष नाम है, दिल्ली एक शहर है, तो शहर के बारे में एक नाम है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिल्ली आपका क्या होने वाला है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर ऑप्शन ए टिक नहीं करना है,
वेट करना है थोड़ा सा, पूरा क्वेश्चन को, ऑप्शन को सही तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद आंसर देना है। राम पढ़ते हैं तो राम क्या है, एक विशेष नाम है। राम क्या है, विशेष नाम है लड़का का। जैसे कि कोई लड़का कैटेगरी है, लड़का में क्या आता है, राम आता है, मोहन आता है, ये क्या है, एक विशेष नाम है। तो राम भी क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन स्कूल क्या है, स्कूल कौन सा स्कूल, हमको पहले ये सवाल पूछना है। व्यक्तिवाचक में सवाल पूछना है कि कौन सा, क्या कौन सा, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली, दिल्ली कौन सा, तो दिल्ली कौन सा, दिल्ली एक शहर है, दिल्ली एक विशेष नाम है, तो दिल्ली आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन स्कूल में पूछना है कि कौन सा स्कूल, तो कौन सा स्कूल, स्कूल का कोई नाम बताया, क्या जवाहर नवोदय विद्यालय नाम है, नहीं है, यहाँ पर सिर्फ स्कूल नाम दिया हुआ है। तो ये आपका सिर्फ संज्ञा होगा, लेकिन ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय लिखा रहता है या कोई अलग स्कूल का नाम रहता, तो वो आपका क्या हो जाता है, ये राइट आंसर हो जाता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो है व्यक्तिवाचक, लेकिन एक नहीं है। तब क्या करेंगे, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि मोहन गंगा भारत। तो मोहन क्या हो जाएगा, सिंपल, ये नाम है, विशेष नाम है, समझ में आ रहा है, तो ये मोहन तो हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर देखना है गंगा, गंगा क्या है, एक नदी का नाम है, नदी का नाम है, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चा लोग, बताएं आप लोग। गंगा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक होगा। भारत क्या हो जाएगा, भारत क्या है, एक देश का नाम है, मतलब एक विशेष नाम बता रहा है एक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सभी क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चा लोग ने ऑप्शन नंबर बी टिक किया होगा, करेक्ट किया होगा, उसका सही सही हुआ होगा। ओके, अब सी नंबर देखते हैं, इसका भी देख लेते हैं कि नदी क्या है, देश क्या है, लड़का। लड़का हम लोग जानते हैं कि लड़का आपका क्या होने वाला है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, देश भी नहीं होगा, नदी भी नहीं होगा। अगर नदी की जगह गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, सिंधु, ये सब नदी का नाम रहता तभी होता। ओके, यहाँ पर देखते हैं डी नंबर में, बच्चा, कार, आदमी। तो बच्चा क्या हो जाएगा, कौन सा बच्चा भाई, बच्चा का नाम तो बताओ पहले, यही तो क्वेश्चन पूछना है हम लोग को कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछे क्या होगा, तो आपको पहले उसका नाम पूछना है, कौन सा बच्चा, बच्चा दिया हुआ सिर्फ बच्चा, तो कौन सा बच्चा, तो ये तो होने वाला नहीं। अगर बच्चा का नाम बोलता है कि ये तुम्हारा क्या है, इसका नाम गोलू है, तो ये क्या हो जाएगा, गोलू आपका व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ बच्चा, तो बच्चा कौन सा भाई, कौन सा बच्चा, तो ये आपका संज्ञा सिर्फ होगा, लेकिन ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होने वाला है। क्लियर। अब कार, कार कौन सा भाई, कौन सा कार, अभी हम पढ़े, तो कार आपको कहीं पर दिख जाए तो ये तो संज्ञा है, हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ कि कौन सा कार, अगर कार के बारे में बताता कि ये कार है, स्कॉर्पियो है, ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। अब बात करते हैं आदमी। आदमी कौन सा आदमी भाई, आदमी का नाम बताओ जरा। अगर नाम दिया रहता तभी आपका क्या हो जाएगा, वो आपका होने वाला है व्यक्तिवाचक। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ। अब इतना सब क्वेश्चन देखने के बाद आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा क्लियर हो गया होगा। अब आपको दिया जा रहा है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको ही सॉल्व करने के लिए मिलेगा, हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चा लोग तैयार हो आप लोग, चलो आप लोग सॉल्व कीजिए, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग उस क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि हमें मालूम चले कि आप लोग सही तरीके से सीखे हैं, आपको सब चीज अच्छी तरह से समझ में आया है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दे कि 4 क्या कह रहा है कि ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन नंबर दिया हुआ जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक दिया हुआ। सॉल्व कीजिए आप लोग, आपके पास सिर्फ 60 सेकेंड दिया हुआ है, 60 सेकेंड के अंदर इसे सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा समय दे दिए हैं, लेकिन ये तो लगता है 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कीजिए आप लोग। चलो
आपका 60 सेकेंड कंप्लीट हो चुका है। आपका कमेंट देखेंगे कि आप लोग बताएं कि कौन सा आंसर टिक किया, आप लोग सही किया है कि नहीं, एक बात देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस पर जाते हैं, इसका पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब सिंपल वे में सॉल्व करेंगे भाई, वो नहीं, बच्चा लोग समझ रहे हैं। ये क्या हो, ताजमहल है, तो ताजमहल क्या होगा, ताजमहल सिंपल है कि एक पर्यटक स्थल है, मतलब सिंपल है कि वहां पर वो आपका टूरिज्म है, मतलब टूरिस्ट, मतलब सिंपल है कि ये आपका क्या होगा, पर्यटक स्थल होगा, जहां पर टूरिस्ट लोग जाते हैं, तो अच्छी तरह से घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं कि वो क्या है ताजमहल, अपना पिक्चर वगैरह क्लिक करते हैं। तो ये जो होगा ताजमहल, ये किसी पर्यटक स्थल का नाम है। क्या नाम है, पर्यटक स्थल का नाम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिन बच्चा लोग ने ऑप्शन नंबर बी टिक किया होगा तो उनका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको 45 सेकेंड मिलेगा। चलिए टाइम स्टार्ट होता है अब। 45 सेकेंड मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको टाइम। देखिए क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करना है। सीता दूध पी रही है, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। सीता दूध पी रही है, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होने। फटाफट कमेंट कीजिए बच्चा लोग, आप लोग बताइए क्या होने वाला है। चलिए देखिए कि यहाँ पर ध्यान देना है कि हमने क्या पूछ रहा है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछना है, कुछ देखना नहीं है, सिंपल देखना है कि नाम कहीं है, कहीं नाम है, तो यहाँ पर नाम दिया हुआ सीता, तो ये क्या एक लड़की का नाम है, सिंपल एक विशेष नाम बता रहा है, तो एक विशेष नाम जो बताएगा तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। सिंपल था, इसको आप लोग 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, कुछ नहीं। आपको जो चीज के बारे में मालूम चल जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं बच्चा लोग। अगला देखते हैं 6 नंबर, महात्मा गांधी क्या है। सिंपल दिया हुआ है कि महात्मा गांधी एक क्या है, आप लोग सॉल्व कीजिए। समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, उसके बाद जातिवाचक है, बताइए आप लोग, बताइए। तो ये आपका क्या होने वाला है, समूहवाचक नहीं होने वाला है। उसके बाद आपका क्या होगा, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होने वाला है। क्लियर हो गया, क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा है महात्मा गांधी, तो ये क्या एक विशेष नाम है किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का एक विशेष नाम है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, ये आपको खुद सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन तो आपको देख के ही सॉल्व हो चुका होगा, क्योंकि ये सिर्फ दिया हुआ है, डिफिनेशन दिया हुआ है, मतलब आपको परिभाषा दिया हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा का, ऑप्शन दिया हुआ ABCD, आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा आपका आंसर सही होने वाला है। तो यहाँ पर दिया हुआ जो किसी गुण को बताए, क्या यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होने वाला है, नहीं। कोई गुण को बताया तो ये थोड़ी व्यक्तिवाचक संज्ञा होने वाला है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो किसी व्यक्ति, वस्तु और जानवर या भाव का एक विशेष नाम बताएं, क्या एक विशेष, तो वो क्या हो जाएगा, जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम बताए, तो वो क्या होने वाला, वो आपका होने वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया बच्चा लोग, बताएं आप लोग। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8वां नंबर है कि राहुल स्कूल गया, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो राहुल क्या है, यहां पर देखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग को सॉल्व करना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा होगा, आपको दिया हुआ है राहुल दिया हुआ है, स्कूल दिया हुआ है, गया दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा होगा, ऑप्शन दिया हुआ है स्कूल, गया, राहुल। तो यहां पर आपका क्या होने वाला है, यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, यहां पर किसी का नाम दिया है, यहाँ पर एक विशेष नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका राहुल क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर राहुल आपका क्या होने वाला है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होने वाला है। क्लियर, तो यहां पर ध्यान देना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, आपका राहुल होने वाला है। चलिए अब अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इनमें से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ये आपको सॉल्व करना है, आपके पास 45 सेकंड है, 45 सेकंड है, आपको इसको सॉल्व करना है। फटाफट आप लोग सॉल्व कीजिए एक बार। चलिए
चलिए बच्चा लोग, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है कि मुंबई दिया हुआ है, भारत, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है खिलाड़ी, उसके बाद डी दिया हुआ है अक्षय कुमार। इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होना चाहिए, सिंपल। तो यहां पर देखना है कि आपको यहाँ पर मुंबई जो दिया हुआ है, तो मुंबई क्या एक शहर का नाम है, तो ये जाहिर सी बात है कि शहर का नाम बता दिया, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होने वाला है। अब बात करते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या है आपका भारत। भारत क्या होने वाला है, भारत एक देश का नाम है, तो ये आपका क्या होने वाला है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होने वाला है। अब बात करते हैं खिलाड़ी। तो खिलाड़ी क्या होगा भाई, खिलाड़ी किसी का नाम तो नहीं बताया जा रहा, किसी विशेष नाम नहीं बता रहा है। ओके, यहाँ पर किसी विशेष खिलाड़ी का नाम नहीं बताया जा रहा है, तो ये आपका क्या होने वाला है, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होने वाला है। उसके बाद डी नंबर देखते हैं अक्षय कुमार। ओके, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बढ़िया दिखेगा आपको। चलिए अक्षय कुमार देखते हैं, अक्षय कुमार में क्या होने वाला है, अक्षय कुमार किसी एक पर्सन का नाम है। ओके, तो वो क्या होगा, एक विशेष नाम बता रहा है, तो वो आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होने वाला है। तो इसका राइट जो आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए क्या होने वाला है। अब भी नहीं बता पाए तो क्या बता पाएंगे। चलिए, हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा खिलाड़ी होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है हम लोगों को, ये पूछा है कि इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होने वाला है। तो क्या होगा आपका, यहां पर क्या हो जाएगा, खिलाड़ी है, खिलाड़ी क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। यहाँ पर जो मुंबई दिया हुआ है, यहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन जो खिलाड़ी होगा वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू। मतलब आपका यही यहां तक ही क्वेश्चन रहा है। ओके, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जाने क्या क्या होता है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का कुछ क्वेश्चन किए, जिसमें हम लोग ओवरऑल सभी तरह का क्वेश्चन किए और पूरी अच्छी तरह से समझे। ठीक है, तो अभी तक क्लास को यहाँ तक ही एंड करते हैं, जिसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बढ़िया तरीके से नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।